नमस्कार। आधार कार्ड हमारी जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा बन गया है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या आपका आधार अप टू डेट है? चलिए आज आधार से जुड़े सभी नए नियमों और अपडेट्स को एक एक करके समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप हमेशा तैयार रहें। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, और ये एक ऐसा नियम है जो इस वक्त लाखों लोगों पर लागू होता है। सवाल ये है कि क्या आपका आधार कार्ड 10 साल से भी ज्यादा पुराना है? अगर जवाब हाँ है, तो जो मैं आगे बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो नियम बहुत सीधा सा है। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पहले बना था और तब से लेकर आज तक आपने उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करवाया है, तो अब ये अनिवार्य हो गया है। आपको अपनी पहचान का प्रमाण, जिसे हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या पीओआई कहते हैं, और पते का प्रमाण यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस या पीओए दोबारा अपलोड करना ही होगा। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसका मेन मकसद है यूआईडीआई के डेटाबेस को एकदम सटीक और अप टू डेट रखना। इससे होता क्या है, किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलती है। और देखिए, इसमें एक अच्छी बात भी है। अगर ये काम आप माय आधार पोर्टल पर खुद ऑनलाइन करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप आधार सेवा केंद्र पर जाते हैं तो वहां आपको 50 रुपए का चार्ज देना होगा। चलिए अब एक और बहुत जरूरी बात पर आते हैं, वो है अपडेट्स की लिमिट्स। जी हां, आप अपने आधार में जितनी बार चाहें उतनी बार बदलाव नहीं कर सकते। कुछ चीजों की एक लाइफ टाइम लिमिट है, तो कोई भी अपडेट करने से पहले इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं नाम की। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि नाम की स्पेलिंग एकदम सही हो, क्योंकि आपको ये जान लेना चाहिए कि पूरे जीवन काल में आप आधार कार्ड पर अपना नाम सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही बदल सकते हैं। और नाम से भी ज्यादा क्रिटिकल है आपकी जन्म तिथि। इसे तो आप पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार, जी हां, सिर्फ एक बार ही अपडेट कर सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि पहली बार में ही सारी जानकारी सही हो, क्योंकि इसमें दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। बिल्कुल इसी तरह जेंडर यानी लिंग की जानकारी भी सिर्फ एक ही बार अपडेट की जा सकती है। अब आप सोचेंगे कि अगर गलती हो गई या कोई खास केस है तो क्या होगा? तो हाँ, कुछ बहुत ही रेयर मामलों में अगर ये लिमिट्स पार हो जाती हैं तो एक एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस होता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको रीजनल ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पहले क्या होता था, कुछ काम हम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते थे और कुछ के लिए सेंटर जाना ही पड़ता था। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन सिर्फ पता या डॉक्यूमेंट अपडेट होता था, लेकिन फोटो बदलवानी हो, फिंगरप्रिंट्स अपडेट करवाने हो या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जुड़वाना हो, इन सब के लिए आधार केंद्र जाना ही एकमात्र रास्ता था। पर अब चीजें बदल रही हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं उन बड़े बदलावों पर जो साल 2025 से लागू हो रहे हैं। इन नए नियमों ने ऑनलाइन सेवाओं का दायरा काफी बढ़ा दिया है और फीस में भी कुछ बदलाव किए हैं। तो जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि 2025 से नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी चीजें भी अब पूरी तरह से माय आधार पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट हो सकती हैं। इसका मतलब इन कामों के लिए अब आपको आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी सहूलियत है। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है, और वो ये कि सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं किया गया है। आपके बायोमेट्रिक डेटा, मतलब आपकी उंगलियों के निशान, आपकी आंखों का आइरिस स्कैन और आपकी फोटो, इन्हें अपडेट कराने के लिए आपको अभी भी पर्सनली आधार केंद्र पर ही जाना होगा। ये जरूरी भी है। तो अब फीस का क्या? नए नियमों के साथ एक नया फीस स्ट्रक्चर भी आया है। अगर आपको कोई डेमोग्राफिक अपडेट करना है, जैसे नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, तो उसके लिए 75 रुपए लगेंगे। वहीं बायोमेट्रिक अपडेट यानी फोटो या फिंगरप्रिंट के लिए 125 रुपए। अगर आपको आधार का ई प्रिंट या रीप्रिंट चाहिए तो उसका चार्ज 40 रुपए है। और हाँ, एक होम एनरोलमेंट की सर्विस भी होती है, उसके लिए 700 रुपए का शुल्क तय किया गया है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है, जो हमने सबसे पहले बात की थी 10 साल पुराने आधार को अपडेट करने की। तो अगर आपको सिर्फ उसके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो ये काम आप 14 जून 2026 तक ऑनलाइन बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं। इस तारीख को नोट कर लीजिए ताकि आप बेवजह के चार्ज से बच सके। चलिए अब एक और बेहद जरूरी टॉपिक पर आते हैं, जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग। इसकी भी एक डेडलाइन है जिसका सबको पता होना ही चाहिए। ये टाइमलाइन बहुत ही क्लियर है। 31 दिसंबर 2025 ये आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख है, और अगर कोई इस तारीख तक ऐसा नहीं करता है तो 1 जनवरी 2026 से उसका पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो सकता है। मतलब आप उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब करना क्या है?
चलिए इन सब बातों को एक सिंपल से एक्शन प्लान में समेट लेते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ये सब जानने के बाद जरूर चेक करने चाहिए। तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहले अपने आधार की जारी होने की तारीख चेक कीजिए। अगर ये 10 साल से ज्यादा पुराना है तो बिना देर किए अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मुफ्त में अपडेट कर लीजिए। दूसरा, 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना पैन कार्ड आधार से जरूर लिंक कर लें। भविष्य में किसी अपडेट के लिए नई फीस को भी ध्यान में रखें। और हाँ, एक आखिरी और बहुत जरूरी बात, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो 5 साल और 15 साल की उम्र में उनका बायोमेट्रिक अपडेट करवाना अनिवार्य है, इसे बिल्कुल ना भूलें। तो जैसे जैसे eKYC और आसान हो रहा है, आधार ऑथेंटिकेशन का दायरा बढ़ रहा है, ये सवाल तो मन में आता ही है कि हमारी डिजिटल जिंदगी में आधार का अगला कदम क्या होगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आधार का ये डिजिटल सफर हमें और आपको आगे कहाँ लेकर जाता है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।